आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जो 25 अगस्त 2013 को डीएसएसबी का प्राइमरी टीचर का हुआ था और उसमें भी हिंदी सेक्शन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो अव्यय पद दो पदों या पदबंधों उपवाक्यों को जोड़ के बनते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं और इसे कंजक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, संधि नहीं कहते। उसके बाद चप्पल का वर्ड का मतलब होता है एक्टिव, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, गंभीर। प्रिय विशेषण किसके साथ यूज नहीं होगा, तो देखो प्रिय विषय यूज हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन प्रिय बैरी कुछ नहीं होता, बैरी प्रिय थोड़ी होता है। उसके बाद आपको बताना है अशुद्ध क्या यूज हुआ है। तो अब जब सारे सेंटेंस पढ़ोगे तो देखो ये थोड़ी होता है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो क्या होता है मैं तुझको एक घड़ी दूंगा, तो यही गलत है। 66 में किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपको पता है संबोधन में नहीं होता, क्योंकि संबोधन में हे अरे शब्द यूज़ होते हैं, तो इसमें कभी भी सर्वनाम यूज़ नहीं होता, ये याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक का मतलब होता है जो रिपीट होती है, जैसे फड़फड़ाना हो गया, झुटलाना हो गया, तो लेकिन जो सॉरी मिमियाना हो गया, लेकिन झुटलाना में कोई दो सेम वर्ड रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जो किसी से करवाई जाती है और इसकी पहचान होती है ता है, करवाता है, करवाती है। तो जब सारे सेंटेंस पढ़े तो अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो ता से ही पता लग जाता है। 69 है, तुमने मुझे पुस्तक दी। एक सेंटेंस ये है और तुमने पुस्तक दी, तो कौन सी है, तो तुमने मुझे पुस्तक दी, तो दो है, किसको दी और क्या दी, तो द्विकर्मक क्रिया। और तुमने पुस्तक दी, तो क्या दी, पुस्तक दी ना, तो क्या का आंसर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया। तो पहला सेंटेंस द्विकर्मक, दूसरा सकर्मक। 70 क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्व पुरुष में होता है, क्योंकि इसमें पहले शब्द की वजह से ही हमें पता लगता है कि क्या मतलब है। 71 क्वेश्चन है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। तो देखो कोई चीज़ हुई है ना, पहले चाय पी फिर गए हैं, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम क्रिया। समुद्र शब्द का प्रायवाची आपको लर्न करना पड़ेगा, उदधि, जलधि, नदी, सिंधु। देखो चीज़ें सेम है, लेकिन एक वर्ड आते ही मतलब चेंज हो जाता है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना, 1 नंबर की बात है। स्वागत शब्द सु जमा आगत, ये याद रखना, कल भी एक वीडियो में ये क्वेश्चन गया है। हिंदी, अब देखो इसको करने का तरीका होता है, पहले क्या है, अनुस्वार अनुनासिक आता है, तो इसलिए ये आया, फिर का आएगा, फिर का और शाह से मिलके ये बना है, फिर चा आएगा, क्योंकि सा सा तो सबके सेम है ना। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये पैराग्राफ पढ़ के हो जाएंगे, ठीक है। और अब देखो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको चीज़ें समझने वाली है, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसको देखना मत भूलना, ताकि आपको पता चलेगा ईजिली सॉल्व कैसे हो रहा है। फिर भी कोई क्वेरी और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।